अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सामिया सईद और मैं आपके लिए डिफरेंट लर्निंग वीडियोस बनाती हूँ। और आज की जो लर्निंग वीडियो है वो है अबाउट उर्दू बेसिक्स के उर्दू की जब आप बच्चे की बेस बनाते हैं सो उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको क्या फॉलो करना है बच्चे को उर्दू लिखना और पढ़ना सिखाने के लिए। तो आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप उर्दू बेसिक्स कवर करेंगे। तो चलिए चलते चलते हैं वीडियो की तरफ। तहज्जी हैं, हमें सबसे पहले बच्चों को हरूफ तहज्जी की रिकग्निशन जो पहचान है वो करवानी होती है। बच्चे को पता चले कि अलिफ, बे, पे, ते और तमाम जितने भी हरूफ तहज्जी हैं उनकी शक्ल कैसी है। यानी कि जब बच्चा अलिफ को देखे, अलिफ को पहचान सके, बे को देख के बे के नीचे एक नुक्ता होता है उसकी पहचान कर सके। सबसे पहले हमने बच्चों को हरूफ की पहचान करवानी है और हरूफ की सौती आवाज़ें जैसे कि अ, ब, प, त, ट, स जो भी सौती आवाज़ें थी जो हरूफ तहज्जी की जिसकी वीडियो मैंने पहले आपके साथ शेयर भी की है वो बच्चे को हमने सिखानी है। जो पहला स्टेज है उसमें हरूफ तहज्जी की पहचान, हरूफ तहज्जी की सौती आवाज़ें और जो इनकी लिखाई है, लिखाई इनकी कैसे आपने करवानी है। सबसे पहले जो लिखाई है वो आपने ट्रेसिंग करवानी है बच्चों को, यानी कि ट्रेसिंग करके डॉट्स लगा के आप अलिफ, बे, पे, ते जैसे कि आप इस वर्कशीट में भी देख रहे हैं कि बच्चों को आपने टोटली ट्रेसिंग पे अलिफ पे लिखना सिखानी है ताकि बच्चे की जो उसकी हैंड की ग्रिप है वो एक बार स्ट्रांग हो जाए और बच्चा ट्रेसिंग अच्छे तरीके से कर सके। और उसके बाद हम लोग फिर बच्चों को फ्यू डॉट्स पे अलिफ पे लिखना सिखाएंगे। ये हो गया है हमारे पास पहला स्टेज, जो कि हम सबसे पहले यानी कि 3 से 4 साल के बच्चे को हमारी कोशिश होती है कि बच्चा जो है ना हरूफ की पहचान, हरूफ की सौती आवाज़ें उसको पता हों और हरूफ को ट्रेसिंग जो है ना वो कर लेता हो बच्चा। और कुछ बच्चे जल्दी पिक करते हैं यानी कि वो ट्रेसिंग पिक कर लेते हैं जल्दी और उसके बाद उनको फ्यू डॉट्स पे भी हम अलिफ पे लिखवा सकते हैं। तो उसके अलावा जो है इस स्टेज पे हम इतना ही करेंगे। अगर बच्चा ट्रेसिंग भी कर लेता है तो दैट इज़ ऑल्सो इनफ। अगर बच्चा ट्रेसिंग जल्दी कर लेता है तो उसे हम फ्यू डॉट्स करवा देंगे। ये हमारे पास हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है हमारे पास 4 से 5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो हम उसको क्या करवाते हैं, छोटी अश्काल करवाना स्टार्ट करते हैं, यानी हरूफ और उनकी जो इब्तदाई अश्काल भी कह सकते हैं, छोटी अश्काल भी कह सकते हैं। हम बच्चों को छोटी अश्काल जो हैं वो हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं, क्योंकि इस स्टेज पे आके बच्चा हरूफ जो है वो फ्यू डॉट्स पे लिख सकता है और इंडिपेंडेंटली भी लिख सकता है। जब बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि वो फ्यू डॉट्स के ऊपर और इंडिपेंडेंटली अलिफ बे लिखने के वो काबिल हो जाएगा, उसके बाद हम बच्चे को जो इब्तदाई अश्काल होती हैं, जो छोटी अश्काल भी जिन्हें हम कहते हैं, वो हम बच्चे को सिखाएंगे। यानी बे की छोटी शक्ल इस तरह, पे की छोटी शक्ल ऐसे, ते की छोटी शक्ल ऐसे, टे की छोटी शक्ल ऐसे। और इसी स्टेज पे हम शरारती हरूफ का औरली तारुफ दे देंगे। जो शरारती हरूफ होते हैं हमारे पास उनका औरली हम एक तारुफ दे देंगे ताकि बच्चे को पता हो कि शरारती हरूफ का तारुफ इस वजह से ज़रूरी है कि बच्चे को पता हो कि जो शरारती हरूफ होते हैं उनकी छोटी अश्काल नहीं होती। यानी कि इस स्टेज पे हमने शरारती नाव का तारुफ भी करवा देना है बच्चे को। शरारती नाव जो है हमारे पास जैसे दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये, वाव, अलिफ, ये हमारे पास शरारती नाव हैं जिनकी छोटी अश्काल नहीं होती। और बाकी इनमें और भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी शरारती नौ हरूफ के बारे में। है वो भारी हो जाती है, इस वजह से इनको भारी हरूफ भी कहा जाता है। तो इसका भी हम तारुफ करवा देंगे इस स्टेज पे, यानी कि बच्चे को ऑरली इनको पढ़ना सिखा देंगे। अभी तक हमने तारुफ करा देंगे बच्चे को, इसकी पढ़ाई करवा देंगे। यानी कि बे और दो चश्मी है जब मिलते हैं तो भ की साउंड आती है, भे, फे, थे, ठे, झे, छे, धे, ढे, रे, रे, खे, घे, ले आती है। तो ये बच्चे को पढ़ना आना चाहिए। जैसे कि भ भिंडी, फ फूल, थ थाली, ठ हमारे पास भारी हरूफ कि बच्चे को आवाज़ और उसकी जो पहचान है वो होनी चाहिए। और उसके बाद इसी स्टेज पे हम लोग बच्चों को जो उर्दू के मुसव्वते होते हैं, जिसमें हमारे पास अलिफ हो गया, हमारे पास वाव, अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये,
जो है ना ये हमारे पास मसवते हैं उर्दू के, तो ये हम लोग बच्चों को इनकी पहचान भी करवा देंगे इसी स्टेज पे। और इनके साथ फिर मिला के बच्चों को 2 हरफ़ी अल्फाज जो है वो बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। यानी कि अब बच्चों को हम हरूफ के जोड़ सिखाएंगे, 2 हरफ़ी अल्फाज पहले बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाएंगे उर्दू के जो मुसव्वते हैं उनके साथ। यानी कि पहले हरूफ का जोड़ अलिफ़ के साथ जैसे बे अलिफ़ बा, पे अलिफ़ बा, ते अलिफ़ ता, टे अलिफ़ टा, तो बच्चों को इसका सिखाएंगे। सबसे पहले 2 हरफ़ी अल्फाज की पढ़ाई करवाई जाएगी उर्दू के मुसव्वतों के साथ। सो पहले हमने हरूफ का जोड़ अलिफ़ के साथ करेंगे, उसके बाद हम करेंगे हरूफ का जोड़ वाव के साथ, यानी कि अलिफ़ वाव ओ, बे वाव बो, पे वाव पो, ते वाव तो, टे वाव टो। इसी तरह उसके बाद हम 2 हरफ़ी अल्फाज पढ़ेंगे छोटी ए के साथ, बे छोटी ए बी, पे छोटी ए पी, ते छोटी ए ती, टे छोटी ए टी। और उसके बाद हम करेंगे 2 हरफ़ी अल्फाज बड़ी ए के साथ, बे बड़ी ए बे, पे बड़ी ए पे, ते बड़ी ए ते, टे बड़ी ए टे। सो ये हमारे पास उर्दू के जो मुसव्वते हैं उनके साथ हम 2 हरफ़ी अल्फाज सबसे पहले बच्चे को कवर करवा देंगे। सो ये सब कुछ जो है 2 हरफ़ी अल्फाज बच्चा लिखना पढ़ना नर्सरी लेवल पे, यानी कि 4 से 5 साल का बच्चा इतना काम यानी लिखना और पढ़ना सीख लेता है। अच्छा, उसके बाद बच्चा फिर केजी में चला जाता है, तो केजी क्लास में यानी कि जो 5 से 6 साल का बच्चा होता है उसकी फिर यही रिवीजन करवाई जाती है। उर्दू के जो मुसव्वते हैं उनके साथ 2 हरफ़ी अल्फाज की रिवीजन होती है उसकी। और उसके बाद हम उसको ले आते हैं 4 हरफ़ी अल्फाज पर, यानी कि 2 के बाद डायरेक्ट हम 3 हरफ़ी अल्फाज पहले नहीं पढ़ाते, हम उसके बाद डायरेक्ट 4 हरफ़ी अल्फाज पढ़ाएंगे। सो छोटे छोटे सेंटेंसेस बच्चा जो है ना 2 हरफ़ी अल्फाज को मिला के छोटे छोटे जो सेंटेंसेस हैं वो इस स्टेज पे हम बच्चों को सिखाएंगे। जैसे कि राजा को 2 नान और साग दो, राजा ये 2 नान लो और ये साग लो। इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हैं वो बच्चों को 2 हरफ़ी अल्फाज पढ़ाने के बाद ये करवाए जाएंगे। और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे 4 हरफ़ी अल्फाज पर। 4 हरफ़ी अल्फाज की लिखाई और पढ़ाई बच्चे को केजी क्लास में स्टार्ट करवा दी जाती है। ये देखिए कि 2 हरफ़ी अल्फाज पहले ऊपर पढ़ा दिए गए, उसके बाद फिर 4 हरफ़ी अल्फाज के बच्चे को लिखाई और पढ़ाई करवाई जाएगी। पे अलिफ़ बा बाबा, पापा, चाचा, बाजा, ताला, पाला, चाटा, सारा, जाला, काला, गाना, तारा। इस तरह से 4 हरफ़ी अल्फाज जो हैं अलिफ़ के साथ वो बच्चे करेंगे। और इसी तरह फिर 4 हरफ़ी अल्फाज वाव के साथ, बोलो, तोलो, जोड़ो, सोचो, तोता, सोचा। और इसी तरीके से छोटी ये के साथ जैसे कि ताली, बाजी, गाड़ी, टाफ़ी, दादी, नानी। और फिर बड़ी ये के साथ बाजे, ताले, काले, ताने, तारे, डाले। सो 4 हरफ़ी अल्फाज बच्चे को इनकी लिखाई और पढ़ाई करवाई जाएगी। और इसी स्टेज पे हम बच्चों को जो भारी हरूफ हैं उनकी लिखाई भी सिखाएंगे। और इन्हीं 4 हरफ़ी की अल्फाज की मदद से, 4 और 2 हरफ़ी अल्फाज की मदद से हम बच्चों को छोटे छोटे सेंटेंसेस भी बना के देंगे। ज़ारा दादा का काला ताला लाना, ज़ारा मेरा बाजा लाना। इसी तरह रोको रोको, बानो गाड़ी को रोको, जागो जागो मानो जागो। इसी स्टेज पे हम भारी हरूफ की लिखाई और पढ़ाई भी बच्चे को सिखाएंगे। पहले हमने सिर्फ ऑरली इंट्रोडक्शन दिया था भारी हरूफ का, इस स्टेज पे हम आके बच्चे को इसकी लिखाई और पढ़ाई दोनों करवाएंगे। भ भिंडी, फ फूल, थ थर्मास, ठ ठेला, झ झोंपड़ी, छ छत, ध धनक, ढ ढोल, र सरहाना, ड़ दाढ़, ख खीरा, घ घड़ी, ल दुल्हा, म कुम्हार, न नन्ही, वह वेल। सो इस तरह करके हम लोग यानी कि भारी हरूफ की लिखाई और पढ़ाई हम दोनों करवाएंगे। और इसी तरह भारी हरूफ की भी पहले 2 हरफ़ी अल्फाज, भारी हरूफ को मिला के 2 हरफ़ी अल्फाज बनाए जाएंगे और फिर 4 हरफ़ी अल्फाज भी बनाए जाएंगे भारी हरूफ के साथ। जैसे यहाँ पे देखिए भे अलिफ़ भा, फे अलिफ़ फा, थे अलिफ़ था। यानी कि जो भारी हरूफ हैं उनको हम लोग पहले उर्दू मुसव्वतों के साथ मिलाएंगे, पहले अलिफ़ के साथ मिला के उनके हरूफ बनाएंगे, उनके जो है लफ्ज़ बनाएंगे। फिर वाव के साथ हम जैसे भे वाव भो, फे वाव फो, थे वाव थो, वाव के साथ मिलाएंगे। उसके बाद छोटी ये के साथ यानी कि उनको मिलाएंगे भे छोटी ये भी, फे छोटी ये फी, थे छोटी ये थी। और इसी तरह फिर उनको बड़ी ये के साथ मिलाएंगे भे बड़ी ये भे, फे बड़ी ये फे, थे बड़ी ये थे, ठे बड़ी ये ठे।
और इसी तरह फिर उनसे हम लोग झे अलिफ झा, रे छोटी ये री झाड़ी, ध व धो, बे छोटी ये बी धोबी, डाल अलिफ डा, रे छोटी ये ड़ी दाढ़ी। इस तरह से हम यानी कि जो भारी हरूफ हैं उनके 2 और फिर 4 हरफी अल्फाज भी हम लोग पढ़ेंगे और बच्चों को लिखना भी सिखाएंगे। और उसके बाद हम लोग बच्चों को एराब की एराब जो होते हैं वो उनकी हम लोग बच्चों को सेंस देंगे, जैसे ज़बर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, अलिफ ज़बर अब, बे ज़बर जीम बज, इस तरह करके ज़ेर का इस्तेमाल और पेश का इस्तेमाल भी बच्चों को बताएंगे, ताकि बच्चों को आवाज़ों में सेम वर्ड्स के अंदर जो है वो डिफरेंस पता लग सके। जैसे अलिफ ज़बर अगर उसके ऊपर आ जाए, अलिफ ज़बर बे अब बन जाएगा, अलिफ ज़ेर बे इब बन जाएगा, अलिफ पेश बे उब बन जाएगा। तो इस तरह बच्चों को ज़ेर ज़बर और पेश का कंसेप्ट यानी कि अराब का कंसेप्ट भी इसी स्टेज पे हम देंगे। और उसके बाद जब बच्चा हमारे पास हो जाता है 6 से 7 साल का, तो उसको हम लोग जोड़ तोड़ की मुख्तलिफ़ मशक़ें करवाएंगे। जोड़ तोड़ में सबसे पहले 2 हरफ़ी अल्फाज का जोड़ तोड़ करवाएंगे, फिर 2 हरफ़ी 4 हरफ़ी अल्फाज का, और उसके बाद यानी कि कॉम्प्लिकेट उसको करते जाएंगे, मुख्तलिफ़ जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनका जोड़ तोड़ करवाएंगे। सो वो जोड़ तोड़ जो है वो मैं किसी अगली वीडियो में डिटेल में कवर करूँगी। सो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और मज़ीद मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए, कोई लर्निंग वीडियो बताइए, सजेस्ट कीजिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।